Hello everyone, welcome to GSF Civil Services classes. My name is Anjali and I have secured rank 4 in 68 BPSC. तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिटी सेक्शन जो GS2 का एक इम्पॉर्टेंट भाग है उसको हम कैसे कवर करें फॉर द BPSC मेंस। तो जो भी बच्चे 70th BPSC की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो को प्लीज़ देखें अच्छे से, और पॉलिटी में क्या वैल्यू एनरिचमेंट पॉइंट्स है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे उसकी आंसर राइटिंग करनी है, तो उन सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। एंड ऑल्सो फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द 71st BPSC वो भी वीडियो देखें, क्योंकि अब BPSC ऐसा नहीं रहा कि नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी करेंगे। अगर आपको BPSC देना है तो आप अभी से ही लग जाएं। इट विल ओनली ऐड बेनिफिट टू योर प्रिपरेशन एंड इट विल मेक यू आपको दूसरे के कॉम्पिटिटर्स के अबव आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा आपका अभी से आप प्रिपेयर करते हो। तो करंट अफेयर को आप स्किप कर सकते हो फॉर द 71st BPSC, बट बाकी के जो चीज़ हैं, जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, वो आप क्लियर कर लो तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बता देती हूँ जो बच्चे नहीं जानते हैं। मेरे द्वारा एंड रितेश सर के द्वारा ये मेंटरशिप प्रोग्राम चलाई जा रही है, तो आप प्लीज़ सर से कांटेक्ट कर लीजिए। सर का नंबर डिस्प्ले हो रहा है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में बेसिकली हम आपके नोट्स मेकिंग पे फोकस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मेंस पर्सपेक्टिव। फिर हम उस पर प्रीलिम्स भी कवर करेंगे, एंड जैसे अगर आपका मेंस अगर निकलता है तो हम आपका इंटरव्यू स्टेज भी इसमें कवर करेंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी चलेगी। तो इसकी सारी डिटेल मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताए रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं या सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं उस वीडियो के देखने के बाद। अगर आप में फिर भी अगर कोई डाउट्स होगी तो आप ये उस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पॉलिटी फॉर BPSC मीन्स हम इन टॉपिकों पे बात करेंगे। सिलेबस, सोर्सेज, आंसर एस्पेक्ट्स मतलब डायमेंशंस, वैल्यू एनरिचमेंट पॉइंट एंड करंट अफेयर्स का क्या रोल है फॉर द पॉलिटी सेक्शन। तो पॉलिटी का सिलेबस के लिए BPSC का जो सिलेबस है उसको उठा के देखिए। मोर और लेस यू कैन से दैट कि जो लक्ष्मीकांत की बुक है इट इज़ द ब्लू प्रिंट ऑफ द सिलेबस। उसका जो इंडेक्स है इट इज़ द ब्लू प्रिंट ऑफ द पॉलिटी सिलेबस। ठीक है। तो आप तब भी मैं बोलूँगी एक बार पॉलिटी के जाके सिलेबस को देखिए BPSC के, एंड यू नो कि क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम है, फेडरलिज्म है, पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो ये सारे सिलेबस है। प्लस इसके साथ आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ PYQs भी देखें टू नो कि कहाँ पे BPSC ज़्यादा इम्फेसिस करता है, फोकस करता है, कहाँ पे उसका डिमांड है, क्या डिमांड आपसे चाहता है वो, एंड यू शुड नो द पैटर्न। ठीक है। इसके लिए मैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स वीडियोस लाऊंगी वेरी सून। ओके। एंड जो मेंटरशिप से जुड़े हैं आपको ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिल जाएगी, जैसे हिस्ट्री के लिए आपको मिला था उसी तरह आपको इसके लिए भी मिल जाएगी। और हम ये सारे टॉपिक्स को आपको फीस वाइज कवर करवाएंगे जैसा हिस्ट्री का चला था। ओके। विथ अलॉन्ग विद द आंसर राइटिंग एज देन सोर्सेज। जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स के लिए हमारा सोर्स बहुत शॉर्ट हो जाता है कि लक्ष्मीकांत हमें करनी है। बट अगर हम मेंस की बात करते हैं तो ये लक्ष्मीकांत से सिर्फ नहीं होगा। ओके। तो ये लक्ष्मीकांत से नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। तो इसके लिए प्लस आपको वैल्यू एनरिचमेंट पॉइंट्स डालने हैं। वैल्यू एनरिचमेंट पॉइंट्स के लिए करंट अफेयर्स में जो इवेंट्स आते हैं वो आर्टिकल्स जो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे, एंड जजमेंट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। तो इसके लिए आपको एक तो करंट अफेयर सोर्स हो जाएगा, कोई भी विजन मैगजीन फॉलो कर लो, मंथली मैगजीन या इनसाइट मैगजीन या प्रतियोगिता दर्पण, जो भी आपको सही लगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जजमेंट के लिए हर टॉपिक पे आप जजमेंट सर्च मार लो गूगल पे। जैसे आप बना रहे हो DPSP पे, तो उसके रिलेटेड जजमेंट आप सर्च मार लो गूगल पे। ठीक है। एंड उस जजमेंट को आप अपने नोट्स में लिख लो, तो एक जगह आपका कंसाइज हो जाएगा, पूरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, सिर्फ आप लक्ष्मीकांत उठाओगे, फिर CA अलग से पढ़ोगे, फिर टॉपिक मतलब जो जजमेंट है उसको अलग से सर्च करोगे। तो क्यों ना एक जगह इसको कंबाइन करके इसको नोट्स फॉर्मेट में ही बना लें। ओके। तो हम इसको नोट्स फॉर्मेट बना लेंगे, हमारा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमें लिखी होनी चाहिए। और अगर आप DPSP पे बनाना है तो मैं पहले भी बात की होगी कि किस एक्सपेक्ट्स पे मुझे नोट्स बनाना है। ये एक्सपेक्ट्स आपको कहाँ से पता चलेगा, PYQs जो मैं
जो मैं वीडियोस लाऊंगी उसमें मैं ये PYQs की लिस्ट बताऊंगी अलॉन्ग विद द डायमेंशन कि आपको क्या डायमेंशंस कवर करने। ओके, अब हम आते हैं आंसर एक्सपेक्ट्स एंड डायमेंशन। अब पॉलिटी का जो आंसर है उसको लिखते समय आपको क्या ध्यान देना है। अगर जो कोई डिमांड है क्वेश्चन का, तो आजकल क्वेश्चन बहुत डायनेमिक आते हैं एंड एक क्वेश्चन में ही 1 से 2 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारे सारे डिमांड्स को इसको कवर करना है, ठीक है। आपको इसमें एम्फेसिस करना है कि आप आर्टिकल लिखो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है वो लिखोगे आप। फिर उसके बाद आप लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम चल रहा है नहीं चल रहा, वो लिखोगे आप। इसके अलावा आप लिखोगे जजमेंट उस रिस्पेक्ट, लाइक देखो आप अगर DPSP पे जजमेंट देखोगे तो 1000 जजमेंट, ठीक है। अब हमें अगर किस रिस्पेक्ट में पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, तो हम वो वाले जजमेंट लिखेंगे सिर्फ, हम सारे नहीं लिखेंगे। जिस डिमांड को ये एड्रेस करेगा, इसके लिए होगा, उसको लिए हम बस जजमेंट लिखेंगे, बाकी हम नहीं लिखने वाले जजमेंट। ओके, कुछ कोटेशन किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे कोई पर्सनालिटी हैं, फॉर एग्जांपल CJI DY चंद्रचूड़, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे बताए हैं, कोई स्टेटमेंट दिया है, आप वो स्टेटमेंट डाल के निकाल के डाल सकते हो। ये स्टेटमेंट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे, या न्यूज़पेपर भी आप पढ़ोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे स्टेटमेंट्स। तो ये सब क्या होता है? ये सब वैल्यू इनरिचमेंट पॉइंट्स होते हैं। यूज़ फ्लो चार्ट्स, ठीक है। एंड जब भी आप जजमेंट लिखो तो प्लीज़ हाईलाइट दिस कि आप ये जजमेंट लिख रहे हो। ओके, तो ये सारे पॉलिटी के आंसर के एक्सपेक्ट्स एंड डायमेंशंस होते हैं। ये सब अगर आप कवर करोगे तभी आपको सही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। वरना यू विल गेट बिलो एवरेज मार्क्स एंड फिर आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। वैल्यू इनरिचमेंट पॉइंट्स, अगेन वैल्यू इनरिचमेंट पॉइंट्स के लिए ऑल न्यू आर्टिकल, जजमेंट, current affair events related to polity, plus any quotations या statements given by the constitutional position personalities, तो ये सारे आप इसमें लिख सकते हो। देन करंट अफेयर्स का क्या रोल है? अब करंट अफेयर्स, एक तो इसका रोल है कि एक तो आपको ये टॉपिक की लिस्ट ही दे देता है कि कौन कौन टॉपिक अभी चर्चे में है, तो प्रोबेबल टॉपिक्स ये बन जाता है। दूसरा आपको क्या दे देता है कि आपने कुछ एक टॉपिक अगर पढ़ा, फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तो आप इधर देख रहे हो कि ED CBI ये सब काफ़ी चर्चा में है, तो ये एक तो प्रोबेबिलिटी दे दिया कि शॉर्ट आंसर टाइप में ये पूछ सकता है। लॉन्ग आंसर में पूछेगा तो हमें सारे के कंबाइन आएगा, शॉर्ट में पूछेगा तो एक पूछेगा, ठीक है। ये तो अपने आप से ही आप एनालिसिस कर सकते हो। तो ED एंड CBI, तो अब ED एंड CBI आपने पढ़ा, ये हम बेसिकली प्रीलिम्स के लिए पढ़ते ही हैं, तो हम इसके मेंस के लिए भी अब पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में है। तो आपने कुछ ED एंड CBI का पढ़ा, तो आपको पता है कि इससे एक जजमेंट भी आया था कि अदर पॉलिटिकल पार्टी अदर दैन BJP वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे और उनको बोला कि हम पे काफ़ी ED एंड CBI की इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यू आर नॉट अबव द लेवल ऑफ द कॉमन सिटीजन, यू आर लाइक देम कॉमन सिटीजन। इफ़ यू हैव द केस अपॉन यू देन यू विल बी कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ED एंड CBI, यू आर नॉट स्पेशल पर्सनैलिटी हियर। ओके, तो उन्होंने ये बोला कि आप भी कॉमन सिटीज़न की तरह हो, अगर आप भी किसी घोटाले में आते हो तो आप पे भी ED और CBI की रेट पड़ेगी, तो यू आर नॉट स्पेशल सिटीज़न। तो इस तरीके से आप जजमेंट में लिख सकते हो, क्योंकि ये हमारी बोली नहीं है, सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उनका जजमेंट है एंड वी शुड बी अवॉइड बाय डैट। तो आप ये चीज़ कोट कर सकते हो। इसी तरह ED एंड CBI की मतलब मिसयूज़ या यूज़ जो भी बोलो आप, जो गवर्नमेंट कर रही है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अब बना भी था 68 में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे हो बन रही है, तो आप इस पे बता सकते हो कि अगर ED एंड CBI की क्या पावर मिले हैं, कौन से एक्ट के तहत ये काम करते हैं। तो ये सब चीज़ आपको कहाँ मिल जाएगा? करंट अफेयर्स में मिल जाएगा, मंथली मैगजीन में मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये बहुत डायनेमिक बना देता है आपके पॉलिटी के आंसर को। वरना सब क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत में जो पढ़ा है आर्टिकल लिख देंगे, फंक्शन लिख देंगे, तो लगता है कि ये तो सिर्फ स्टैटिक पार्ट बता दिया, बट इसकी एप्लीकेबिलिटी मिसिंग होती है जो हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिस में। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी मिसिंग होती है, तो फिर ये क्या मतलब, ये स्टैटिक पोर्शन इन्होंने डाल दिया सिर्फ। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर का यूज़ करके अपने नोट्स को इतना बढ़िया बना सकते हो। देन उसमें आपको सिर्फ क्या करना है कि आपने अगर 3 पेज की नोट्स बनाई, तो मैं हमेशा बोलती हूँ लास्ट के 1 पन्ने ब्लैंक छोड़ दो, और इस पन्नों में आपको करंट अफेयर्स में कुछ मिला, तो इवेंट्स मिला, तो इसमें लिख दो। इनरिच होते जाएगा आपका आंसर। और आपने जो भी इवेंट्स लिखा है, तो हमें वो सब नहीं लिखना, हमें जो डिमांड पूछ रहा है, क्वेश्चन में आया है, वही लिखना है, बाकी हमें स्किप करना है ना। तो इस तरीके से पॉलिटी सेक्शन को कवर करना है। तो आपका जो पॉलिटी का जो नोट्स होगा एंड जो भी आंसर आप लिखोगे, बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही इनरिच आंसर होगा। तो कैसे एग्जामर मार्क्स नहीं देगा, बिल्कुल मार्क्स देगा, ठीक है। और यहाँ पे रिलेटिव मार्किंग मैटर करती है। ये नहीं करता कि मुझे 190 लाना है, 180 लाना है। मान लो आप GS2 में 180 ले भी आए और GS1 में आप 120 पे ही गिर गए, तो सिलेक्शन नहीं हुआ। मैटर क्या करता है, सिलेक्शन होना है। मैटर क्या करता है, रैंक आना, कि आपकी प्रेफरेंस की चॉइस आपको मिल जाए, आपकी पोस्ट मिल जाए जो आपने प्रेफर किया है, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे से पढ़िए और बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़िए। टॉपर्स की कॉपी देखिए, जो BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम से प्लीज़ डायमेंशंस को फॉलो करके बनाइए। सो फॉर नाउ दिस इज़ हाउ द पॉलिटी सेक्शन शुड बी कवर। GS2 की जो मेरी कॉपी है वो सर ले आएंगे, वीडियो ले आएंगे सर, तो वो वीडियो अपलोड कर देंगे। एंड GS2 की कॉपी मेरी ऐसे PDF पड़ी हुई है टेलीग्राम पे, तो आप जाके चेक कर सकते हो। हमेशा टॉपिक्स की कॉपी देखा करो यार, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। आपको पता चलता है कि हाँ, इस टॉपिक को मैं कैसे हैंडल कर सकता था, तो वो देखा करो। एंड जो पीयर कॉपी जाती है उसको प्लीज़ देखा करो, आपको यू विल गेट टू नो मेनी डिफरेंट कंटेंट्स एंड मेनी डिफरेंट आइडियाज़ कि कैसे हम लिख सकते हैं। एंड जो भी टेस्ट में भी जो टॉपर्स की कॉपी जाती है एंड जो हम आपको फीडबैक देते हैं, उसको प्लीज़ इनकॉर्पोरेट किया करो। इवन द स्मॉलेस्ट फीडबैक, कि आपने डायग्राम बनाया तो उसको बॉक्स में क्यों नहीं बनाया, बनाओ यार, बनाओ। It will improve your representation and it will hit the eyes of the examiner and he will give you 1 marks extra and 1 marks matter. Okay then. ठीक है, thank you so much for watching this video, and for those who are interested in BPSC mentorship program, please contact Ritesh sir. Number is flashing on your screen. Thank you so much.